Children, today we will study बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। अब बाल विकास क्या होता है हमारा, चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है सीटेट का। मीन्स ये सब हेडिंग है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का फर्स्ट जो सब हेडिंग है बाल विकास। ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे विकास की अवधारणा क्या है, मतलब विकास एक्चुअली है क्या, और इसका अधिगम मतलब जो हम लोग नॉलेज एक्वायर करते हैं उससे क्या रिलेशन है। तो विकास की प्रक्रिया एक अविरल, क्रमिक एवं सतत प्रक्रिया होती है। अविरल मतलब जो चल रही है लगातार, क्रमिक मतलब एक क्रम में चलती है, सतत मतलब कॉन्टिन्यूस होती है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक मतलब शरीर से संबंधित, क्रियात्मक वो क्या काम करता है, संज्ञानात्मक मतलब जो उसका नॉलेज से संबंधित है, भाषागत मतलब भाषा से संबंधित उसकी भाषा कैसी बढ़ रही है, संवेगात्मक मतलब उसके अपने वातावरण के साथ क्या कैसे वो संबंध स्थापित करता है, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है, मतलब समाज के साथ उसका विकास, वो समाज में कैसे घुलता मिलता है। विकास की प्रक्रिया में रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, जीवन मूल्यों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का विकास भी शामिल है। तो विकास की प्रक्रिया में क्या क्या शामिल है, रुचि, भाई आपकी रुचि भी होनी चाहिए। अब आप मान लो आपकी रुचि है कला के क्षेत्र में और आपको डॉक्टर की तैयारी करवाई जाए तो आपका विकास नहीं हो पाएगा, आप कुंठित हो जाएंगे। तो विकास की प्रक्रिया में रुचियों, आदतों, अब आपकी आदत कुछ अलग प्रकार की है और आपका वातावरण अलग प्रकार का है, तो उससे आपका विकास में बाधा आएगी। दृष्टिकोण, आपका दृष्टिकोण कैसा है, जीवन मूल्यों, आपका जीवन के प्रति क्या मूल्य है, आप कैसे जीवन को लेके चलते हैं, ये सब विकास की प्रक्रिया में मतलब एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। स्वभाव कैसा है, व्यक्तित्व क्या है, व्यवहार क्या है, तो ये विकास की प्रक्रिया में इन सब चीज़ों का, रुचियों का, आदतों का, दृष्टिकोणों का, जीवन मूल्यों का, स्वभाव का, व्यक्तित्व का, व्यवहार का, सब इत्यादि का विकास शामिल होता है। मतलब इन सब चीज़ों का विकास होगा। मतलब ये ही नहीं कि मतलब शारीरिक, क्रियात्मक और आपका संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक, सामाजिक विकास हो, हर तरह का विकास होगा। अब हम आते हैं बाल विकास का क्या तात्पर्य होता है। बाल विकास मतलब बालक का विकास। बालक के विकास की प्रक्रिया उसके जन्म से पूर्व गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है। तभी कहते हैं ना कि माँ को अच्छे विचार रखने चाहिए, अच्छे मतलब पढ़ाई लिखाई या जो है अच्छे संस्कार करने चाहिए, बुरी बातों का विचार न लाए, क्योंकि जब उसके माँ के गर्भ में जो भी शिशु होता है वो वहीं अपने माँ के गर्भ से ही सीखना चालू कर देता है। मतलब उसके संस्कार और उसके अंदर जो स्वभाव है वो वहीं से शुरू हो जाता है, माँ के गर्भ से। इसीलिए बालक की इस प्रक्रिया से वह गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था इत्यादि कई अवस्थाओं से गुजरते हुए परिपक्वता की स्थिति प्राप्त करता है। मतलब बालक का विकास कहाँ से स्टार्ट होता है, गर्भावस्था से, फिर कहाँ जा पहुँचता है, शैशवावस्था में, और फिर बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था, और फिर क्या होता है, वो एक परिपक्व इंसान या परिपक्व व्यक्ति हो जाता है। तभी कहते हैं कि जब उम्र हो जाती है तो व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, मतलब उसके अंदर हर तरह का ज्ञान होता है, वो सब कुछ जानने की और समझने की चेष्टा करता है और कर चुका होता है, उसके अंदर सारे सब प्रकार का ज्ञान होता है। जीवन के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये सब उसके अंदर समाहित होता है।
अब बालक विकास के अध्ययन में हम लोग किन बातों को शामिल करते हैं? जन्म लेने से पूर्व एवं जन्म लेने के बाद परिपक्व होने तक बालक में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। फिर होता है बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है, मतलब किस आयु में क्या मतलब बालक में क्या परिवर्तन होगा, बालक में क्या गुण पाए जाएंगे, ये भी होता है। अब ये तो है नहीं कि जन्म हुआ और बच्चा फटाफट बोलने लगा इंग्लिश, ऐसा तो नहीं है, या उसके अंदर इतना ज्ञान हो जाएगा कि पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाए। तो एक अवस्था के हिसाब से ही एक बालक में ज्ञान होता है। आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है, आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है, और बालकों में होने वाले उपरोक्त परिवर्तनों के लिए कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं, मतलब कौन से कारक जिम्मेदार हैं अब जो परिवर्तन हो रहे हैं, क्योंकि बालक किस प्रकार का बन रहा है, मतलब उसमें बालक में कौन से गुण आ रहे हैं, वो किन कारकों पर निर्भर करता है। बालक में समय समय पर होने वाले उपरोक्त परिवर्तन उसके व्यवहार को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। न बालक में समय समय पर होने वाले उपरोक्त परिवर्तन, मतलब कुछ भी परिवर्तन हुआ तो उसके व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं वो परिवर्तन, ये आप जानेंगे। क्या पिछले परिवर्तनों के आधार पर बालक में भविष्य होने वाले गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन की भविष्यवाणी की जा सकती है, मतलब जो परिवर्तन हुए हैं पिछले, उसके आधार पर क्या हम भविष्य की कल्पना कर सकते हैं कि बालक में क्या परिवर्तन होगा, वो किस तरह के गुण उसमें होंगे। क्या सभी बालकों में वृद्धि एवं विकास संबंधी परिवर्तनों का स्वरूप एक जैसा होता है, क्या हर बालक एक जैसा ही होता है, अथवा व्यक्तिगत विभिन्नता के स्वरूप इनमें अंतर होता है। बालकों में पाए जाने वाले व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवंशिक एवं परिवेश जन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं। तो ये जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, अब भाई कुछ बालक बहुत तेज होते हैं पढ़ाई में, कुछ कम होते हैं, कुछ खेल में बहुत तेज होते हैं, कुछ दूसरे क्षेत्रों में होते हैं। तो ये सब किस पे निर्भर करता है, ये क्या आनुवंशिक होता है। आनुवंशिक मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता या दादा दादी से ट्रांसफ़र होके आते हैं गुण, या परिवेश जन्य मतलब कैसा परिवेश है, कैसे मतलब वो किस वातावरण में रह रहा है, तो ये सब उस पर डिपेंड होता है। बालक के गर्भ में आने के बाद निरंतर प्रगति होती रहती है, इस प्रगति का विभिन्न आयु तथा अवस्था विशेष में क्या स्वरूप होता है। तो बालक के गर्भ में आने के बाद निरंतर प्रगति होती रहती है, और इस प्रगति का विभिन्न आयु या अवस्था में क्या मतलब उसमें क्या गुण पाए जाते हैं। बालक की रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, जीवन मूल्यों, स्वभाव तथा उच्च व्यक्तित्व एवं व्यवहार गुणों में जन्म के समय से ही जो निरंतर परिवर्तन आते रहते हैं, उनका विभिन्न आयु वर्ग तथा अवस्था विशेष में क्या स्वरूप होता है तथा इस परिवर्तन की प्रक्रिया की क्या प्रकृति होती है। अब हम आते हैं वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास का प्रयोग लोग प्रायः पर्यायवाची शब्दों, मतलब वृद्धि और प्रकाश लगभग एक ही सा मानते हैं लोग। अवधारणात्मक रूप से देखा जाए तो इन दोनों में अंतर होता है, वृद्धि और विकास में अंतर होता है। अभी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं एमसीक्यू में कि क्या अंतर होता है, आपको दे सकते हैं। तो आपको मतलब अगर आपको यहाँ से डिफाइन क्लियर है तो आप एमसीक्यू में भी चेकआउट कर सकते हैं। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तन जैसे बच्चों के बड़े होने के साथ उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के लिए होता है, और विकास शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों के साथ व्यवहारिक परिवर्तन, विकास में मतलब व्यवहारिक परिवर्तन होता है, ये आपका मेन है। इसमें व्यवहारिक नहीं, लंबाई, ऊंचाई, आकार में परिवर्तन होगा, इसमें व्यवहारिक परिवर्तन। जैसे कार्य कुशलता, जैसे कार्य कैसे कर रहा है, कार्य अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कार्य क्षमता,
कार्य करने की क्षमता, व्यवहार में सुधार, मतलब जैसे छोटे होते बच्चे नटखट होते हैं लेकिन जैसे बड़े होते जाते हैं वो समझदार होते जाते हैं, तो व्यवहार में सुधार इत्यादि के लिए भी होता है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है। तो वृद्धि एक चरण है, मतलब एक स्टेप है, इसका क्षेत्र सीमित होता है। विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ होता है। वृद्धि इसका एक भाग होता है। वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती है। बालक के परिपक्व होने के साथ ही वह रुक जाती, भाई लंबाई जिंदगी भर थोड़ी बढ़ेगी, 15-16 साल 20 साल तक लंबाई बढ़ेगी, उसके बाद थोड़ी बढ़ेगी। लेकिन जो विकास है वो एक सतत प्रक्रिया है, मतलब कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया है, मतलब लगातार चलने वाली। बालक के परिपक्व होने के बाद भी ये चलती रहती है, रुकती नहीं है। आप जैसे आप शिक्षा ग्रहण, मतलब आप पढ़ाई करते रहो तो आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा, आपकी जीवन के प्रति समझ बढ़ेगी। बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं हो सकता है कि उसमें विकास, अब कोई कहे शारीरिक वृद्धि हो रही तो उसका विकास भी हो रहा है, ऐसा जरूरी थोड़ी। कुछ बच्चे होते हैं छोटे 4 साल की, लंबाई तो खूब अच्छी हो गई, हाइट बढ़ गई, लेकिन उनका जो दिमाग है वो तो अभी भी बचपन में है ना, छोटा है, वो थोड़ी बड़ा हो गया। तो ये है, तो बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसका विकास भी हो रहा है। विकास तो अपना उम्र के साथ ही होगा। बालक में विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं है। तो वृद्धि आवश्यक नहीं होती बालक के विकास के लिए। अब वृद्धि तो एक उम्र के बाद रुक जाती है लेकिन विकास चलता रहता है, वही बात ये कही गई है। अब हम आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी डाउट्स को लिख सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू ऑल्सो कमेंट, आई विल फील हैप्पी। थैंक यू and best of luck for your CTET examination. And you require any video regarding the CTET examination, you can give in the comment section. I will try to give it. Okay, thank you.